ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, गर्मजोशी से गले लगाया। प्रधानमंत्री ने की शुभांशु की उपलब्धि की सराहना। शुभांशु ने आईएसएस से पृथ्वी की खींची गई तस्वीरों भेंट की। शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी को दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा से जुड़ी जानकारी। शुभांशु शुक्ला ने कहा, दुनिया में मिशन गगनयान को लेकर चर्चा हो रही, सब गगनयान का हिस्सा बनना चाहते हैं। शुभांशु ने कहा, यह मिशन अंत नहीं, ये तो शुरुआत है, आगे देश के बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। मनिका विश्वकर्मा के सरसजा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज। थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को करेंगे रिप्रेजेंट। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में मनिका विश्वकर्मा ने बाजी मारी। 50 प्रतियोगी मॉडल्स के सामने भारी पड़ा मनिका का प्रदर्शन। लंदन के राम मंदिर तक गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। प्रवासी भारतीयों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा का लिया आशीर्वाद। अयोध्या में गणपति उत्सव को लेकर तैयार की जा रही बप्पा की मूर्तियां। गणपति की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। भारी डिमांड को लेकर खुश हुए मूर्तिकार। देश भर में अभी से गणपति उत्सव को लेकर धूम। प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्ति कलाकार। मिट्टी, कागज या अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान हनुमान के दर्शन। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे क्रिकेटर नीतीश राणा। विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा की। राजौरी में एनडीआरएफ ने बाढ़ जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों को दी गई बाढ़ से बचने के बारे में जानकारी। अगरतला में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के शौर्य की झलक दिखी। ड्रोन पहाड़-2 युद्धाभ्यास के तहत परखी गई स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक ड्रोन की ताकत। एआई तकनीक से लैस विनाशकारी ड्रोन ने साबित की अपनी श्रेष्ठता। युद्ध के हालात में ड्रोन हमलों के दौरान दिखाई अपनी मारक क्षमता। दुश्मनों के लॉन्च पैड तबाह करने में विध्वंसकारी ड्रोन का नहीं कोई जवाब। अचूक निशाने के साथ आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम ड्रोन। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में पहुंचने में ड्रोन का नहीं कोई मुकाबला। सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर मिशन को कामयाब बनाने की ढेरों खूबियां। युद्धाभ्यास से पूर्वी सीमाओं की रक्षा करने वालों सेना के जवानों के युद्ध कौशल में निखार। फॉर्मेशन के बीच बेहतर तालमेल से बड़ी युद्ध की क्षमता। भारतीय रेल की ऐतिहासिक उपलब्धि। पहली बार पटरियों के बीच लगाए सोलर पैनल देश भर में होगी लागू। बनारस लोको वर्कशॉप में रेलवे ट्रैक पर स्थापित किया गया पहला सौर पैनल। बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण के अपनाए गए नए तरीके। सोलर पैनल्स को खास तरीके से डिजाइन किया गया। इन्हें रबर पैड और एपॉक्सी एडहेसिव की मदद से पटरियों के बीच फिट किया गया। बीएलडब्ल्यू ने 70 मीटर लंबे ट्रैक के हिस्से पर लगाए 28 सोलर पैनल। इनसे रोजाना करीब 15 किलोवाट बिजली हो रही पैदा। ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान सोलर पैनल्स को आसानी से हटाया और फिर से दोबारा लगाया भी जा सकता है। ट्रेनों में भी प्लेन की तरह सामान की वेट लिमिट। जनरल से एसी तक अलग अलग वजन। नियम तोड़ा तो 6 गुना जुर्माना। ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो, एसी 2 क्लास में 50 किलो, एसी 3 क्लास में स्लीपर में 40 किलो सामान ले जाने की अनुमति। इम्फाल में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर किसान की किस्मत बदली। ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसानों की अच्छी कमाई हो रही। चमोली में सीएम धामी ने आजीविका मिशन समूह की महिलाओं से की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा।
चमोली में सीएम धामी ने सफाई कर्मियों से मुलाकात की, स्वच्छता को लेकर चर्चा। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2%, पिछले महीने जून में 5.6%, बीते 3 महीने में सबसे कम। कच्चे कपास पर लगने वाला 11% शुल्क 42 दिन के लिए हटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देने की कोशिश, 30 सितंबर तक छूट जारी। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस की बड़ी पहल, यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यानी कि UPSIFS में पुलिस वालों को पढ़ाया जाएगा फॉरेंसिक साइंस की टेक्नोलॉजी का पाठ। इसमें स्थापित की गई ड्रोन लैब तरकश, ड्रोन की कुंडली निकाली की तरकश। लैब में ड्रोन का होगा पूरा पोस्टमार्टम, ड्रोन कहां से क्या, किसने भेजा, क्या था टारगेट, इसका भी पता लगाया जाएगा। श्रीनगर में इंडियन आर्मी ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, घाटी की बेटियां बन रही आरजे। उधमपुर में पशुपालकों की बदल रही तकदीर, भेड़ पालन स्कीम से हो रहा मुनाफा। चेन्नई में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने स्कूली छात्राओं को सौगात दी, फ्री बस यात्रा के लिए छात्राओं को सौंपे ट्रेवल कार्ड। तिरुवनंतपुरम में कोची ब्लू टाइगर्स ने अपनी वेबसाइट की लॉन्चिंग की, 21 अगस्त से 6 सितंबर तक क्रिकेट टूर्नामेंट। सीएम माणिक साहा ने कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल श्री RC तिवारी से मुलाकात की, पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा। इसरो और IIT गुवाहाटी को मिली बड़ी कामयाबी, शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सरे संकेतों को डिकोड किया, इजरायली शोधकर्ताओं का सहयोग मिला। 28,000 प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल पर किया गया ये अपनी तरह का इकलौता शोध, ब्लैक होल के रहस्यमय एक्सरे संकेत समझने के लिए 4 वैज्ञानिकों की टीम में शामिल। खगोल रिसर्च को लेकर बनी इसरो की एक यूनिट एस्ट्रोसेट ने अहम भूमिका निभाई, 2 अलग अलग फेज में ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरे चमक बारी बारी से बदलती दिखी। रिसर्चर के मुताबिक इसमें एक चमकीली थी, दूसरी धुंधली। रिसर्च से ब्लैक होल के किनारे पर मौजूद अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण तीव्रता और हाई टेम्परेचर के बारे में जानकारी मिली। वैज्ञानिकों के इस प्रयोग से ब्लैक होल की सुलझेगी गुत्थी, ब्लैक होल के बढ़ने, ऊर्जा छोड़ने और आकाश गंगाओं के विकास को आकार देने संबंधी रहस्यों से पर्दा उठेगा। देश भर में बारिश के बीच राजधानी दिल्ली में बाढ़ के हालात, खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, यमुना किनारे निचले इलाके को खाली करने के आदेश। हथनीकुंड बैराज से 38,000 क्यूसेक पानी रिलीज, कल हथनीकुंड बैराज के खोले गए थे 18 गेट। वजीराबाद बैराज से 68,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, उखला बैराज से 91,000 क्यूसेक पानी रिलीज। दिल्ली हरियाणा में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की, कहा बेवजह ना जाएं यमुना के किनारे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, घुटने भर पानी पार कर प्रभावितों तक पहुंची। सीएम रेखा गुप्ता ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा बाढ़ को लेकर सरकार ने पूरी की तैयारी। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी, बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश से बिगड़े हालात, संभालने मैदान में उतरी सेना, कैप्टन विनय राणा और 90 सैनिकों सहित सेना की टीम पहुंची नांदेड़। अब तक 293 लोगों का रेस्क्यू, अन्य लोगों की तलाश तेज।